पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान के हालात इस टूर्नामेंट में कुछ इस तरह के थे कि अब उसको हर मैच जीतना ही था। केविन पीटरसन कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान पीएसएल खेलने आते थे तो वो देखते थे कि बहुत टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ओवर ट्रेन हो रहे होते हैं। तो मैं गर्क आ रहा है, वो ऐसे लपेट रहा है इन स्विंगिंग यॉर्कर शाहीन अफरीदी का, वो क्रैक कर गए। पावर प्ले में बहुत मारना है, उल्टा सीधा करना है, हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं पावर प्ले में मारने वाले। कोई एक प्लेयर चल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इंडिया हमारे आसपास आता है। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेटिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। बड़े अच्छे से अली खान ने डिफाइन किया है इस बुक में। 4 जून 2017, इट्स द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप मैच है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडिया के हालात अब वो नहीं रहे जो किसी ज़माने में होते थे, जब दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को विजिट कर रही होती थी। तो जी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में इस मैच को लेके बहुत ही हाइप क्रिएट की गई। अब जो मौका मिलेगा तो वो छोड़ना नहीं, और इंडिया लगा हुआ था कि मौका तो आप लोगों को मिलता रहता है लेकिन आप लोग कुछ करते नहीं हो। और इस चीज़ की बैक स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में और आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया से 99% हारा ही है। तो ये वाले मामला चल रहे थे और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अपना ग्रुप स्टेजेस में मैच खेले और पाकिस्तान हार गया। अब पाकिस्तान के हालात इस टूर्नामेंट में कुछ इस तरह के थे कि अब उसको हर मैच जीतना ही था टूर्नामेंट में रहने के लिए, और बड़े बड़े मैच इस वक्त पड़े हुए थे। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को अब कंफर्म था कि पाकिस्तान तो इस टूर्नामेंट से अब बाहर ही है। बहुत ज़्यादा जो फैंस थे वो बड़े ही ऑफ हो चुके थे। इंडिया से हार गए, उसी लेवल पे जलालत हो गई, और इंडियन फैंस जो थे वो ऑब्वियसली उनके लिए वो जो विन थी वो इम्पॉर्टेंट थी, बिकॉज इट इज़ द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस। तो ये थी जी 4 जून 2017 की कहानी। लेकिन 18 जून 2017 को पाकिस्तान यही वाला टूर्नामेंट जीत गया। सो दिस इज हाउ अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज, एंड इट इज नॉट टुडे दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। लोगों ने उसी वक्त उसी टूर्नामेंट को रिलेट किया 1992 वर्ल्ड कप से, जब पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को हरा के वर्ल्ड कप जीता था। और वहाँ पे भी कुछ मामला इस तरह के बने थे कि टूर्नामेंट से बाहर थे, वो बारिश हो गई, कोई मामला ऐसे बने और पाकिस्तान ने ऐसी अपनी साइड दिखाई जो पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में वो नहीं दिखा पाया था। और इंडिया से हारने के बाद कोई आसान टीमों को पाकिस्तान ने नहीं हराया था। उस वक्त की नंबर 1 रैंक साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने हराया था, श्रीलंका को पाकिस्तान ने हराया था, और होम फेवरेट इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया था। सो दिस हैज बीन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम दैट इट इज लेबल्ड to be one of the most unpredictable cricket teams in the history of the game. अब बात कर लेते हैं कि ये unpredictability जो है, is it a good thing or a bad thing? It is actually a bad thing. Why it is a bad thing? Because ऐसे लग रहा होता है कि शायद फ्लूक से आप गेम जीत गए हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपने 100% से ऊपर का पोटेंशियल दिखाया होता है उस गेम में, जिसकी वजह से आप ऑपोजिशन को स्टन कर देते हो। हर्षा भोगले का बड़ा ही मशहूर कमेंट है, उन्होंने एक शो में बैठ के ये बोला था कि पाकिस्तान वो टीम है कि अगर इनके पास कोई मौका ना रहे तब ये कमबैक मारते हैं, और अगले को पता ही नहीं होता कि ये कमबैक मारेंगे। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा हुआ है। अगर हम रीसेंट फॉर्म देख लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये हालात चल रहे हैं कि वर्ल्ड कप्स तो दोनों ही बहुत बुरे खेले, लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान होम पे टेस्ट मैचेस खेलने आना था तो पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 हार गया। उसके बाद इंग्लैंड आई, इंग्लैंड से भी पहला मैच ऐसा हारा कि इंग्लैंड ने 7-8 रिकॉर्ड ही बना दिए, 823 के करीब उन्होंने रन्स बना दिए। वो खुद हैरान थे कि इतने तो हमने शायद सोचे ही नहीं थे। और उसके बाद अगले 2 मैचेस जो हैं इंग्लैंड को 3-3 दिनों में ख़त्म कर दिया। दिस इज़ हाउ अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़। उसके बाद ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती है, पहला ओडीआई हारती है, उसके बाद 2 ओडीआई यूँ करके उनको हरा के, तो सीरीज़ जो है हिस्टोरिक विन 22 ईयर्स में पाकिस्तान ने हिस्टोरिक विन जो है ये ग्रैब की है। तो व्हाट अ विनिंग रिकॉर्ड इट हैज़ बीन सो फार। और उसके फौरन बाद देखें अब T20 में 3-0 हार गए। दिस सॉर्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। फॉर बीइंग कंसिस्टेंट you have to perform consistently, you have to train consistently, you have to follow routines and all the tips and tricks that you can gather from the coaching staff. जब आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप इनकंसिस्टेंट रहोगे। और फिर क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास क्रिकेट का, 5 से 6 साल की उम्र में बैटिंग भी आना शुरू हो जाती है, यहाँ पे बच्चों को बॉलिंग भी आना शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ द टैलेंट जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन उसके बावजूद उसको पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंचाते। अब इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। केविन पीटरसन कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान पीएसएल खेलने आते थे तो वो देखते थे कि बहुत टैलेंट
यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ओवर ट्रेन हो रहे होते हैं। बड़ी बारीक बात है। सो ओवर ट्रेन का क्या मतलब है कि आपका रोल क्या है एज ए क्रिकेटर और आप ट्रेनिंग कौन सी कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप पावर हिटर हो तो आपको पावर हिटिंग के इर्द गिर्द की ट्रेनिंग करनी है, पावर गेम्स करनी है, पावर एक्सरसाइज करनी है। ये बेन स्टोक्स की मैंने एक वीडियो टैग की है, ये आप देखें। इसमें वो बताएंगे कि किस तरह से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं जब वो फिट होते हैं। अनफिट हो गए तो वो तो एक हो गया ना, इंजरी हो गई तो बाहर बैठ गए, लेकिन जब तक वो फिट है तो हाउ ही इज परफॉर्मिंग सो कंसिस्टेंटली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब क्या होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियंस दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि T20 फॉर्मेट की जो टीम है वो इंटायरली आप एक डिफरेंट टीम फॉर्म करें। बेशक आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को क्राइटेरिया बना लें, पूरी दुनिया का फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना उसको क्राइटेरिया बनाएं, बिल्कुल एक एक्साइटिंग सी, एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच वाली टीम को आज तैयार करना शुरू करें। शायद 5 साल में एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बन जाए। मसला आ रहा है अप्रोच का, हम कंफ्यूज हो गए। हमारा स्टाइल था आराम से सेटल होना, आराम से स्कोर करना, एंड तक सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करते थे और एक अच्छा स्कोर हम रख देते थे टोटल में। बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि एक मॉडर्न अप्रोच है। ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच हमने अभी देखी है किस तरह की अप्रोच थी। दे डिड नॉट केयर अबाउट द ओडीआईज, हारते हैं जीतते हैं, वो ऑल इन गए। दूसरे मैच में आप देखें तो दे डिड नॉट केयर कि भाई क्या हो रहा है, क्या 30-30 35-35 ओवर उन्होंने खेले। सो अप्रोच हैज चेंज्ड अ लॉट। अगर आप T20 देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से पाकिस्तान जो है वो 3-0 हारी, और पाकिस्तान के स्टार स्टडेड प्लेयर्स, कोई ऐसा आप प्लेयर नहीं कह सकते कि जो उन्होंने वैसे ही किसी को मौका दिया हो। सुफियान मुकीम जो है उनको बेशक मौका मिला, डेब्यू उनको खेलने को मिला, लेकिन सुफियान मुकीम ने भी बहुत परफॉर्म किया अभी लेटली। इंजरी से पहले अंडर 19 में कैरी होते रहे हैं, तो उनके पास एक स्किल भी है, तो इट वाज टाइम कि वो आते। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम इतनी सॉलिड लग रही, स्पेशली उनकी अप्रोच की वजह से। दे डू नॉट केयर, शॉट आ रहा है वहाँ पे मैकगर्क आ रहा है, वो ऐसे लपेट रहा है, वो देखे ना उसने टेक्निक ही चेंज कर ली। अगर आपने गौर किया हो मैकगर्क ने शाहीन आफरीदी के साथ किया क्या, तो टांग बाहर निकाल के अब खेल रहा है। उसको पता है इन स्विंग यॉर्कर आएगा, मैंने टांग बाहर निकालनी है ताकि मैं पजल ही ना हो। बड़ी ज़बरदस्त मुझे टेक्निक लगी उसकी, और वो देखें क्रैक कर गया, वो इन स्विंगिंग यॉर्कर शाहीन आफरीदी का वो क्रैक कर गया। तो हमें अब अपनी अप्रोच को समझना है। वो मिकी आर्थर की मुझे बात याद आती है पाकिस्तान में। सो उनका मतलब ये होता था कि पाकिस्तान की एक अपनी अप्रोच है, उसी में रहते हुए ये मैचेस जीतती भी है, सक्सेस भी लेती है। हम थोड़े कंफ्यूज हो गए, मॉडर्न डे करना है, पावर प्ले में बहुत मारना है, उल्टा सीधा करना है। हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं पावर प्ले में मारने वाले। अगर हम लास्ट गेम बाबर आजम की देखें तो उन्होंने पावर प्ले में ग्राउंडेड शॉट्स इतनी अच्छी खेल दी ना। यू नीड टू हैव द राइट अप्रोच। आप सिक्सर्स के चक्कर में एज दे के जा रहे, क्या फ़ायदा। आपके पास 2 फील्डर बाहर हैं, उसके अलावा कोई भी बाहर नहीं है, आप गैप में मारो तो बेहतरीन है। मोहम्मद यूसुफ की हर गाइडलाइन पे यही आता है, वो कहते हैं भाईजान छक्के छुक्के मारने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ग्राउंड के अच्छे प्लेयर हो तो गैप्स में मारते जाओ। 3 चौके भी मारते हो तो 12 रन तो आपको 3 बॉलों में मिल जाते हैं। पोटेंशियल और टैलेंट पे पाकिस्तान बीट करता है पूरी दुनिया को। इंडिया हमारे आसपास आता है बिकॉज दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, दोनों का क्रेज़ क्रिकेट को लेके सेम एग्जैक्टली सेम है। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उस चीज़ को क्रैक किया। ऑल्दो उनका डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने किया। साउथ अफ्रीका क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, इंग्लैंड क्या, कोई भी टीम टैलेंट पे पाकिस्तान को बीट नहीं कर सकता। जब भी वो अनप्रेडिक्टेबल होकर जीतता है ना, तो बेसिकली उनका टैलेंट सामने आता है। और जितने भी मैचेस वो हार रहा होता है, बेसिकली दे आर अ रिजल्ट ऑफ हाउ वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। और कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो कुछ अरसे के लिए एक रहे, ताकि एक चीज़ फॉलो हो, एक लैंग्वेज शुरू से लेके एंड तक जाए। एनीवे, मिलते हैं बहुत जल्द एक और क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ। अगर आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, अपना जो टाइटल लगा है ना अनप्रेडिक्टेबल टीम, वो किस तरह उतर सकता है और किस तरह ये प्रिडिक्टेबल टीम बन सकती है कि भाई ये मैच जीतेगी। हमें बस ये पता है कि भाई कोई एक प्लेयर चल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। रऊफ ने 5 ले लिया तो हम जीत गए, शाहीन ने शुरू में 3 आउट कर दिए तो हम जीत गए, बाबर आजम ने सेंचुरी मार दी तो हम जीत गए। तो ये हैं हमारे पास टूल्स। जबकि अगर एक एक प्लेयर के रोल्स डिफाइन हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। और सबसे बड़ी बात पता क्या हो, कि मीडिया भी थोड़ा सा खामोश हो जाए कि भाई फ़खर जमान का रोल ही ये था कि उसने 3 ओवरों में तहलका मचाना, वो मचा लिया, आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। आप रोल्स डिफाइन करो प्लेयर्स के साथ। एंकर प्लेयर अगर बाबर आजम को एंकर कराना है तो आपके लोगों को पता हो कि उसने एंकर रोल करना है
वो ही इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम, या उसके साथ के और लोग हैं, अगर कामरान गुलाम का रोल डिफाइन हो जाए, ही इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम, तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। प्लेयर्स के ऊपर भी क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है। जिस मर्जी को देखो, उठा के ईंट उठाओ तो बंदा निकलता है और प्लेयर्स को ठोकना शुरू करता है। दैट इज़ नॉट राइट। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ। खुदा हाफ़िज़।